यूरोप और अमेरिका में ये जेन जी जेन अल्फा करेक्ट वर्ड है, बिकॉज उनका एक मैकेनिकल समाज है कि मेरे लिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होते हैं। दीज आर यूरोपियन कॉन्सेप्ट। क्या जेन जी जेन अल्फा है? हमारा बेटा बेटी का नाम जेन जी हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी का नाम जेन अल्फा हो जाएगा, तब तो मेरा जब जेन अल्फा बोलते हैं मुझे तो अल्फा का याद आ जाता है। हमारे लिए जो भी है वो मेरा अपना बेटा बेटी है। मेरा जेन जी जेन अल्फा का पीछे बढ़ने का मेरा समय नहीं है। हमें हिस्ट्री को, एक प्रकार रिसेंट हिस्ट्री को याद में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, कि इसलिए रिसेंट हिस्ट्री का पुस्तक नहीं बनते हैं। और इतना तक भी है, हमें बहुत लोगों का पता भी नहीं होगा। मैं हिस्ट्री का, भारत का हिस्ट्री का बारे में बताना एक दो सब बताऊंगा। जब नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस करके बख्तियार खिलजी गए थे आसाम होते तिब्बत तक, तो उनको हमारे महाराज पीठू ने मार गिराया। जब मैंने एक बार इस विषय में ट्वीट किया तो लोगों ने मुझे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जो नालंदा में जो विजेता हुए, नालंदा में जो जीते, हमारा यूनिवर्सिटी को पूरा ध्वंस किए, उसको हम असम में रोका। तो असम का लोगों ने भी मुझे पूछा, दादा ये आप कहां से निकाला ये बात? मतलब ये सब लासित बोरफुकन का बारे में लोग जानते थे, बट महाराज पीठू का बारे में जो दो बार इस्लामिक एग्रेशन को रेजिस्ट किया, असम का पूरा, हम बोलते हैं उसकी 17 टाइम्स वी डिफीटेड। किसको डिफीट किया, क्या डिफीट किया, बहुत ज्यादा हिस्ट्री का मालूम नहीं होते हैं। तो रिसेंट हिस्ट्री का बारे में लोग चर्चा भी करना नहीं चाहते। लोगों को लगता है उसका बारे में लिख दो तो मेरा गरिमा कम हो जाएगा, तो रिसेंट हिस्ट्री का बारे में लोग थोड़ा लिखना भी नहीं चाहते। सो दिस बुक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हमें एक सबको एनकरेज करेगा कि क्या प्रतिकूल स्थिति में वो समय भारत माता की जय बोलना मुश्किल थे। आज भी हम लोग अभी भी यू कैन अंडरस्टूड, कभी कभी हम भारत माता को जय देने से लोग, एक प्रकार का लोग होते हैं दूर से बोलते हैं जय असम, तब हम बोलते हैं जय असम और भारत माता इज वन वर्ड, यू कैन नॉट डिफरेंस बॉडी एंड सोल, ये एक ही है। जब मैं भारत माता का जय बोलता हूं, इट्स इंक्लूडिंग जय असम। जब मैं गुजरात को भारत माता की जय बोलता हूं, उसमें जय गुजरात इज इंक्लूडिंग। तो ये भावना होने में समय लगा, लेकिन आज हो चुका है और एक प्रकार से आज ये बात एस्टैब्लिश भी है। मैं एक शब्द से समाप्त करता हूं, इसलिए हमारे राजीव जी ने अपना भाषण में थोड़ा सा जो जंतर मंतर में आंदोलन हुए उसका बारे में जिक्र किया। मैं अपना एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। मेरा स्वाधीनता दिवस का इस बार स्पीच हुए तो मैं थोड़ा स्पीच में ये किया कि संस्कृति और सिविलाइजेशन और हमारे जो आइडेंटिटी है, क्या हमें भारत का जो संस्कृति, भारत का जो हमारे सोचने का ढंग और हमारे जो अपना आइडेंटिटी, हम क्या यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर का तरफ ले जाऊंगा और हम अपना संस्कृति को हम जिलासली हम लोग प्रोटेक्ट करेगा। अगर हमको आगे जाना है तो हमारा बेटा बेटियों को हमें भारत का सभ्यता का ताकत के लिए समझाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मेरे लिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होते हैं, दीज आर यूरोपियन कॉन्सेप्ट। क्या जेन जी जेन अल्फा है? हमारा बेटा बेटी का नाम जेन जी हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी का नाम जेन अल्फा हो जाएगा, तब तो मेरा जब जेन अल्फा बोलते हैं मुझे तो अल्फा का याद आ जाता है। तो ये कैसा हो सकता है? तो हमारे लिए जो भी है वो मेरा अपना बेटा बेटी है। मेरा जेन जी जेन अल्फा का पीछे बढ़ने का मेरा समय नहीं है। मेरा काम है मेरा बेटा बेटी का कल्याण करना। भारत में भारत का जो समाज है, हमारा जितना हम लोग पिता है, हम दादी है, हम दादा है, हमारा काम ही हमारा बेटा बेटी का कल्याण करना है। ये जो बच्चा रास्ता में आते हैं कभी कभी, वो अलग नहीं है, वो हमारा बेटा बेटी है। जब उनका हमारा ऊपर नाराज होते हैं, बेटा बेटी जब घर में पिता का ऊपर नाराज होते,
पिता और बेटा बैठता है और मसला का समाधान होते हैं, लेकिन उनका अलग नामांकन नहीं होते हैं। बेटा बेटी का नामांकन अलग नहीं हो सकता। बेटा बेटी ही होगा। बेटा बेटी का नाम अब जेन जी, जेन अल्फा, जेन वाई, जेन बी, जेन सी ऐसे कर देगा तो कैसे रहेगा समाज। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमें किसी का ट्रैप में पड़ना नहीं होता है। हमें किसी को ये सब नामांकन नहीं करना चाहिए। 5000 सालों से हमारा ये लोग बेटा बेटी है और आगे भी बेटा बेटी रहेगा और बेटा बेटी का कल्याण के लिए काम करना ही एक पिता का सबसे बड़ा धर्म होते हैं। अगर मैं मेरा नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा नहीं करूंगा तब समाज कैसे चलेगा। हमारा जो आज का त्याग है, हमारा आज का जो परिश्रम है, आज जो मोदी जी दिन भर काम करे, किसके लिए काम करे, खुद के लिए तो नहीं है, हमारा बेटा बेटी के लिए कर रहा है। अगर बेटा बेटी को लगता है ये काम हम अच्छा नहीं किया है, हम करेक्ट करूंगा। अगर बेटा बेटी ठीक नहीं कर रहे, हम बेटा बेटी को परामर्श दूंगा, बेटा ये ठीक नहीं है, अब ये रास्ता से। समाज ऐसे ही भारत आगे बढ़ा है। भारत अगर आज 500 साल है तो हमारा आपस का जो संबंध है उसके लिए ही खड़ा है, दूसरा चीज के लिए खड़ा नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका में ये जेन जी, जेन अल्फा करेक्ट वर्ड है, बिकॉज उनका एक मैकेनिकल समाज है। लेकिन हमारे लिए बेटा बेटी से बड़ा कोई शब्द नहीं है। हमारे लिए बेटा बेटी ही सबसे अच्छा शब्द है और यही शब्द को हमें बार बार दोहराना है। और ऐसे ही हमारा संस्कृति आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। तो ये पुस्तक जो ग्रीड का उल्लेख किया, बाधाओं का बाद भी आगे निकाल के जाना, सरयवती जो रास्ता का जो हमें दिखाता है, ये पुस्तक उसी का ही रिफ्लेक्शन है। संघ का प्रसारकों ने क्या कठिन परिस्थिति में आसाम जैसा प्रदेशों में राष्ट्रवाद को जिंदा रखा, इसका कोई पैरेलल सैक्रिफाइस का हिस्ट्री नहीं है। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस थे। आज हम इतना एक आनंद का समय में है कि हम लोग भारत माता की जय बोल के 102 सीट जीत गए। वो वाला स्थिति नहीं था। इट वॉज नॉट द स्टोरी टिल 20 years ago। तो जब हम आज एक प्रकार से हमारा जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेज में आ चुका हूं, लेकिन अगर वो स्टेज से हम पीछे नहीं देखूंगा कि जिसका त्याग और परिश्रम में हम यहां तक पहुंचा हो, तब हमारा जर्नी आगे कोई भी सक्सेस नहीं होगा। ये पुस्तक हमेशा हमें वो रिमाइंडर देगा, बेटा तुम आज जहां भी है तुम्हारे लिए नहीं, यही लोगों का सेक्रीफाइस के लिए है। दैट इज द स्टोरी दिस बुक्स इज पोर्ट्रेइंग, रिफ्लेक्टिंग। मैं अभिजीत जोगजी और हमारा मिराजदार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कोई सारे प्रसारों का बारे में किताब में है, मैं खुद पढ़ूंगा भी और मन में सबके लिए मेरा नमन और तर्पण भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।